हेलो माय लवली लियोस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ है गाइस। सो आज हम रीडिंग लेके आए हैं लियोस के लिए कि उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़ एंड उनके पर्सन की एनर्जीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। सो जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप सभी के लिए लेके आती रहती हूँ गाइस, सो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। हम पहले देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं लियोस। ओके, लियोस की क्या एनर्जीज़ हैं उनके लव लाइफ में। सो कार्ड्स हमने निकाल लिए गाइस। लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो आप दोनों के माइंड में चलती हैं। सो कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। लेट्स सी कि क्या कार्ड्स निकल के आए हैं लियोस के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव द जजमेंट एंड देन वी हैव द डेविल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डेविल से कि किसी टाइप का जो नेगेटिव कनेक्शन है आप लोगों का। ओके, कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ होता है कि किसी के लिए एडिक्शन हो। ओके, एडिक्शन, बुरी आदतें, टॉक्सिसिटी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी आदतें हैं आपके पर्सन की जो वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ओके, या फिर आप हैं जिसकी जो है बुरी आदतें हैं वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। ओके, आपके पर्सन की बुरी आदतें आपको बहुत परेशान करती है, बार बार वो एक ही गलती करते हैं एंड अब आप जो है परेशान हो चुके हैं इस अटैचमेंट से। ओके, इस अटैचमेंट के कारण आप जो है उनसे नहीं अलग हो पा रहे हैं, भले ही उनकी आदतें आपको पसंद नहीं आती एंड एक टॉक्सिसिटी जो है वो आपके पर्सन लेके आते हैं आपकी रिलेशनशिप में। ओके, काफ़ी टॉक्सिक पर्सन मुझे नज़र आ रही है, टॉक्सिसिटी मुझे नज़र आ रही है आप दोनों की लव लाइफ में लियोज। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी टाइप का जजमेंट जो है वो आप लेने वाले हैं। ओके, आप किसी टाइप का जजमेंट जो है आप उसकी वेट कर रहे हैं, जो आप अपने पर्सन को बताएंगे। कुछ जो बातें हैं जो आप अपने पर्सन को कहना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसी बातें मुझे नज़र आ रही है जो आपके पर्सन, जो आप अपने पर्सन को कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप जो है छुटकारा चाहते हैं आपके पर्सन से, अब आप तंग आ चुके हैं उनकी आदतों से, उनकी गलतियों को माफ़ करते करते। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत जल्द जो है उनसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे इस रिलेशनशिप में। ओके, आपने बहुत ट्राई किया इस रिलेशनशिप को चलाने का। ओके, सब कुछ ठीक करने का, आपके पर्सन को ठीक करने का, एक ग्रोथ लाने का, आपके पर्सन को सुधारने का, उनकी गलतियों को आप माफ़ करते आए, पर अब जो है आप तंग आ चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं एंड अब जो है आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहते हैं एंड इसलिए आप जो है अब उनसे कुछ कम्युनिकेट करने चाह रहे हैं। ओके, कुछ बातें जो हैं आप उनसे कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। 5 of cups. Okay, then we have the hierophant and then we have the knight of pentacles. द 5 ऑफ कप्स। कोई यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो अभी भी अपनी पुरानी पास्ट के हर्ट को बार बार याद करता है और दुखी होता है। पास्ट में जो बीत चुका है उस लॉस को, ओके, उस इमोशंस को, उस मेमोरीज को वो अभी भी याद करता है। ओके, वो नहीं ध्यान दे रहा है कि सामने उसके लिए क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या न्यू ऑप्शंस है उसके लिए। ओके, सामने वाला उनको क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो उन पे फोकस कर रहे हैं जो बीत चुका है, जो पास्ट में हो चुका है। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अभी भी खुश नहीं है, सैड है, क्योंकि वो पुरानी हर्ट को अभी तक अपने दिल पे लेके चल रहा है एंड उसके कारण जो है उन्हें काफ़ी बर्डन महसूस होता है, काफ़ी उनका दिल जो है वो भारी रहता है, क्योंकि वो पास की चीज़ों से अभी तक निकल ही नहीं पाए हैं, पास की हर्ट को वो भुला ही नहीं पाए हैं एंड वो आगे बढ़ने की कोशिश कर तो रहे हैं पर उनसे वो हो नहीं पा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं जो पास की चीज़ों जो हो चुकी है, जो आपकी पर्सन से गलती हो चुकी है, उनको वो अभी भी याद करते हैं, उन्हीं को वो लेके बैठे हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि इसी कारण जो है यहाँ पे कोई पर्सन है जो फेड अप हो चुका है एंड वो अब क्या करे वो उसे समझ नहीं आता एंड इसलिए वो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ पास आता है एंड उनसे वो सलाह लेता है कि वो क्या करे इस रिलेशनशिप का। ओके, उनके पर्सन की करतूतों के कारण वो फेड अप हो चुके हैं, तो क्या किया जाए इस रिलेशनशिप का। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का बहुत साल का रिलेशनशिप हो एंड आप जो है उसे ऐसे ही ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं, पर आपके पर्सन की हरकतें ही ऐसी हैं कि अब आप जो है परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं एंड अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्या इस रिलेशनशिप का कैसे आपके पर्सन को समझाएं। ओके, तो आप यहाँ पे मुझे किसी से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी से हेल्प मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली भी आपको इंट्यूशंस मिले होंगे गाइस, तो उस चीज़ को आप ध्यान दें। कुछ कुछ इंट्यूशंस मुझे यहाँ नज़र आ रही है जो आपको मिले होंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप जो है किसी स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअलिटी की ओर जो है आप आंसर्स मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, सॉल्यूशंस मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो आपको आंसर खुद में ही मिलेगा गाइस, आप किसी और से हेल्प की आशा मत रखिए। जो भी आंसर है वो आपको खुद ही मिलेगा, बस आपको ज़रूरत है आपके
मन में झांकने की। आपका मन जो कहता है, आपका मन ही आपको सॉल्यूशन देगा जो भी आपका प्रॉब्लम है। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी स्लो मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। आप जो है यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी टाइम से कुछ एक्शन लेना चाह रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है, पर बार बार वो जो है रुक जा रहा है किसी बात को लेकर। ओके, हो सकता है कि वो आप जो है अपने पर्सन को कुछ कहना चाह रहे हैं, ओके, इस रिलेशनशिप के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, पर आप जो है नहीं कह पा रहे हैं, आप रुके हुए हैं, आप किसी बात को लेकर सोचते हैं एंड रुक जाते हैं। ओके, कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है गाइस। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं। क्या तुम लॉयल हो मेरे लिए? ओके, सो आपके पर्सन की करतूतें ही ऐसी हैं कि वो आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर करती हैं। ओके, एंड यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके माइंड में है कि क्या तुम मेरे लिए लॉयल हो, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की करतूतें ऐसी हैं जो उन्हें डाउट पे लाती है। आई कॉन्ट लिव विदाउट यू। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो इतने सारे टॉक्सिसिटी के कारण भी, आप देख सकते हैं, इतने सारे टॉक्सिसिटी के कारण भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, मूव ऑन करने के लिए उनमें उनको हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो अपने पर्सन को कैसे कहे कि वो इस रिलेशनशिप से तंग आ चुके हैं, उनकी करतूतों से तंग आ चुके हैं, एंड वो खुश नहीं है, अंदर ही अंदर वो खुश नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो खुश नहीं है। वो अपने पर्सन को कहना चाहता है पर वो नहीं कह पाता किसी बात की वजह से। आई कांट लिव विदाउट यू। ओके, हो सकता है कि आप दोनों को इतनी अटैचमेंट है। ओके, एक नेगेटिव अटैचमेंट है आप दोनों के बीच, आपको इतनी अटैचमेंट है कि आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। ओके, आपको चाहे कितना ही दर्द ही क्यों ना मिल रहा हो इस रिलेशनशिप से, कितना ही हर्ट ही क्यों ना हो रहे हो, आपको काफ़ी हर्ट मिल ही क्यों ना रहा हो, पर आप जो है अलग नहीं हो पा रहे हैं नेगेटिव अटैचमेंट्स के कारण। लेट्स सी, आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू। ओके, सो यहाँ पे एक पर्सन है जो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर उनकी करतूतें ऐसी हैं गाइस, आप नोटिस कीजिए। यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बार बार वो गलतियाँ करता है एंड आप उन्हें माफ़ करते चले जाते हैं। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो एक बहुत रेजोनेट्स, जिस साइड की एनर्जीज आपसे मैच हो उस साइड की एनर्जीज आप ले, क्योंकि ये रीडिंग्स जो है रिवर्स भी हो सकती हैं गाइस, ये एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जिस साइड की एनर्जीज आपसे मैच होती हैं उस साइड की एनर्जीज़ को आप गौर कीजिएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे हम ज़ोडिएक की बात करें तो यहाँ पे मुझे एयर साइंस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ओके, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइंस स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मुझे अपने ज़्यादा इनकी एनर्जीज लग रही है। इनके अलावा भी ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं पर इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ये थी रीडिंग लियोस के लिए कि उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसी रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।